चैप्टर 7 समरी ब्लू बिहेवियर इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन। इस चैप्टर में थॉमस एरिक्सन ने ब्लू पर्सनैलिटी टाइप को विस्तार से समझाया है। ब्लू लोग लॉजिक, फैक्ट्स, एक्यूरेसी, क्वालिटी और परफेक्शन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यदि रेड लोग रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, येलो लोग रिलेशनशिप्स और एक्साइटमेंट पर तथा ग्रीन लोग हार्मनी पर, तो ब्लू लोग सही तरीके से काम करने पर ध्यान देते हैं। ब्लू लोगों की सोच होती है, अगर कोई काम करना है तो उसे सही तरीके से करो। ब्लू लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं। वे किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते। वे हर जानकारी को जांचते हैं, तथ्यों को परखते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। वे अनुमान लगाने की बजाय प्रमाण देखना पसंद करते हैं। ब्लू लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वे छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेते हैं। जहां दूसरे लोग सिर्फ मुख्य बात देखते हैं, वहां ब्लू व्यक्ति हर छोटी जानकारी पर ध्यान देता है। यही कारण है कि वे अक्सर ऐसी गलतियां भी देख लेते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। ब्लू लोगों को व्यवस्था और संगठन पसंद होता है। उनका सामान, दस्तावेज और काम करने का तरीका आमतौर पर व्यवस्थित होता है। उन्हें अव्यवस्था पसंद नहीं होती क्योंकि वे मानते हैं कि अच्छी व्यवस्था से गलतियां कम होती हैं। ब्लू लोग निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेते। वे पहले तथ्यों को समझते हैं, विकल्पों की तुलना करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ब्लू लोग भावनाओं की बजाय लॉजिक पर भरोसा करते हैं। वे किसी बात को सिर्फ इसलिए सही नहीं मानते क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि तथ्य क्या कहते हैं। ब्लू लोग बहुत जिम्मेदार और गुणवत्ता केंद्रित होते हैं। यदि उन्हें कोई काम दिया जाए तो वे उसे पूरी सावधानी से करते हैं। वे अधूरा या लापरवाही वाला काम पसंद नहीं करते। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ब्लू लोग अक्सर विशेषज्ञ या विषय विशेषज्ञ बन जाते हैं क्योंकि वे किसी विषय को गहराई से समझना पसंद करते हैं। वे सही जानकारी से संतुष्ट नहीं होते। ब्लू लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एक्यूरेसी है। वे चीजों को सही ढंग से करना चाहते हैं और गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जिन पर महत्वपूर्ण कामों के लिए भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ब्लू लोगों की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। वे कई बार ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। क्योंकि वे हर जानकारी को विस्तार से जांचना चाहते हैं, इसलिए निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है। वे परफेक्शन की तलाश में कभी कभी काम को देर तक टाल सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी कुछ सुधार बाकी है। ब्लू लोग दूसरों की गलतियों पर जल्दी ध्यान दे सकते हैं, इसलिए कई बार वे बहुत आलोचनात्मक या कठोर दिखाई दे सकते हैं, जबकि उनका उद्देश्य सिर्फ गुणवत्ता बनाए रखना होता है। कई बार वे सोशल सिचुएशंस में कम बोलते हैं क्योंकि वे सोच समझकर बोलना पसंद करते हैं। वे हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं समझते। लेखक ये भी बताते हैं कि ब्लू लोग शांत होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास विचार नहीं है। वे अक्सर बोलने से पहले सोचते हैं। ब्लू लोगों की मुख्य ताकतें हैं लॉजिक, एक्यूरेसी, क्वालिटी फोकस, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलायबिलिटी, डिसिप्लिन, अटेंशन टू डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन और डीप नॉलेज। ब्लू लोगों की मुख्य कमजोरियां हैं ओवरथिंकिंग, परफेक्शनिज्म, स्लो डिसीजन मेकिंग, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, रिस्क लेने में हिचकिचाहट और भावनाओं की बजाय तथ्यों पर अधिक ध्यान देना। ब्लू लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें? यदि सामने वाला ब्लू पर्सनैलिटी वाला है तो तथ्यों के साथ बात करें। अनुमान लगाने की बजाय प्रमाण दें। बात को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से रखें। उन्हें सोचने और विश्लेषण करने का समय दें। बिना तैयारी के जवाब की उम्मीद न करें। उनकी बात बीच में न काटें। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कंपनी को नया सॉफ्टवेयर खरीदना है। रेड व्यक्ति कहेगा, सबसे अच्छा विकल्प चुनो और जल्दी शुरू करो। येलो व्यक्ति कहेगा, देखते हैं कौन सा सबसे पॉपुलर है। ग्रीन व्यक्ति कहेगा, जो पूरी टीम के लिए आसान हो वही ले। लेकिन ब्लू व्यक्ति क्या करेगा? वो सभी सॉफ्टवेयर की तुलना करेगा, फीचर्स पढ़ेगा, रिव्यूज देखेगा, कॉस्ट एनालिसिस करेगा, सिक्योरिटी चेक करेगा और फिर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेगा। यही ब्लू बिहेवियर है। वे किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी चाहते हैं। चैप्टर 7 कंक्लूजन। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि ब्लू लोग परफेक्शन, एक्यूरेसी और क्वालिटी के प्रतीक होते हैं। वे हर चीज को लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर समझना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गहराई से सोचने की क्षमता और गलतियों को पहचानने की योग्यता है। लेकिन यदि वे हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करें तो वे निर्णय लेने में देर कर सकते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी हमें सिखाती है कि सफलता केवल तेजी से काम करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने में भी होती है। सही जानकारी, सावधानी और गुणवत्ता लंबे समय में बेहतर परिणाम देती है।